नमस्कार दोस्तों, रितेश नो लेवल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो अभी जो वैशाली जिला में बहुत चर्चित मामला है। विपिन सर मुखिया जो वैशाली जिले के सराह पंचायत के मुखिया हैं, उनके बीच और वैशाली जिले के डीएम यशपाल मीणा के बीच का जो मामला है अभी सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है। इस पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये मामला सुन के हमें बहुत ही दुख हुआ। ये मामला विपिन सर मुखिया जो है अपने ग्राम पंचायत में पंचायत भवन को लेकर के अपना एक आवेदन डीएम यशपाल मीणा के पास ले गए थे। वहां पे यशपाल मीणा डीएम ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया। पहले तो उनसे ये पूछा कि आप कौन हो। जब भी कोई आदमी अगर डीएम से मिलने के लिए जाता है, आवेदन देने के लिए जाता है, तो एक चिट्ठा बनता है। उस चिट्ठे पे लिखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, किस काम से आया है। वो चिट्ठा बन के डीएम साहब के पास जाता है। तो क्या डीएम साहब ने वो चिट्ठा नहीं पढ़ा था और उनसे पूछे तुम कौन हो, तुम मुखिया हो कि तुम्हारी माँ मुखिया है। जब वो चिट्ठा किस लिए बनता है, वो चिट्ठा आपने क्यों नहीं पढ़ा था। और उनके संग बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। देखिए, कोई भी ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो पूरे ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। अगर सराह पंचायत में 10,000 भी वोटर हैं तो 10,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वो अकेले अपने काम के लिए नहीं गए थे, पूरा ग्राम पंचायत के काम को लेकर गए थे। और यशपाल मीणा जो कि पहले से ही विवादों के घेरे में रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जब मामला था, वैशाली जिले के बहुत से महिला सीओ, जो महिला सीओ हैं, इनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर चुकी थी। ये एक गालीबाज डीएम है। देखिए, पहले लोग डीएम साहब बोलते थे, लेकिन अब डीएम के सामने से साहब लगाना लोग खत्म कर दिए, केवल डीएम डीएम कर बोल रहे हैं। इन लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि मैं अगर डीएम हो गया तो मैं इस जिले का मालिक हो गया। सुनिए, आप अगर डीएम हो गए तो इस जिले का मालिक नहीं है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जनता के पैसे से आपको सैलरी मिलती है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, या आप अंग्रेजों के जमाने के कलेक्टर नहीं हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के कानून के तहत आप काम करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए गए कानून के तहत आपको सैलरी मिलती है और पब्लिक आपका मालिक है और पब्लिक के आप सर्वेंट हो, क्योंकि पब्लिक के टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है। तो डीएम साहब ने उनको इनका आवेदन लेने से मना कर दिया और उन्हें बोला कि मैं आपका आवेदन नहीं लूंगा। यह सुन के हमें बहुत ही दुख हुआ कि जब एक जनप्रतिनिधि मुखिया एक ग्राम पंचायत का सर्वे सर्वा होता है, जब उसकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, आप उनका आवेदन क्यों नहीं लिए। आवेदन में क्या गलती थी। अगर कोई मुखिया अपने ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनवाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। इसमें जहां तक हमें सुनने में आया है, डीएम साहब के ऊपर किसी नेता का फोन गया है। हालांकि विपिन सर मुखिया जी तो खोल के बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के दबाव में डीएम साहब ऐसा कर रहे हैं। सलाह पंचायत में जो जमीन है जहां पर पंचायत भवन बनना है, वहां पे अवैध कब्जा कर रखे हैं पासवान जाति के कुछ लोग, जो कि सरकारी जमीन है। और उन लोगों को जो सरकार ने जमीन आवंटित किया है, उस जमीन पर वो लोग खेती करते हैं और उनका अपना जो निजी जमीन है उस पे वो लोग पक्का का घर बना रखा है। और जो जमीन सरकारी है, हालांकि उनको सरकारी जमीन दिया भी गया है,
लेकिन उस जमीन पर वो लोग खेती कर रहे हैं और जो बचा हुआ सरकारी जमीन है उस पर वो लोग अपना कब्जा जमा रखे थे। विपिन सर ने आवेदन पहले दिया था, सीओ साहब ने उस पर एनओसी दिया, उस जमीन को कब्जे से खाली कराया गया, वर्क ऑर्डर पास हुआ। फिर चिराग पासवान के फोन किए जाने पे डीएम साहब के ऑर्डर पे उस काम को रोक दिया गया। जब विपिन सर आवेदन लेकर डीएम साहब के पास गए कि ये काम को क्यों रोका गया, विकास के काम को क्यों रोका गया, अगर ये गलत था तो सीओ साहब ने एनओसी क्यों दिया, वर्क ऑर्डर पास क्यों हुआ, पुलिस प्रशासन पहले उस जमीन को खाली क्यों कराई। डीएम साहब ने आवेदन लेने से ही मना कर दिया और उन्हें उनसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया, बिहारी बोल के उनको अपमानित किए। एक ईमानदार मुखिया है विपिन सर, इसमें कोई वो नहीं है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो हमें एक ईमानदार व्यक्ति का साथ देना चाहिए और इस खबर को इतना फैलाइए कि अफसरशाही जो बिहार में चरम सीमा पे है वो निकल जाए। ये लोग अपने आप को जनता का मालिक समझ रहा है कि अगर मैं आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया तो मैं जनता का मालिक हो गया। तो अभी बीपीएससी परीक्षा में हुआ धांधली, जो खान सर ने इनकी नानी याद दिला दी थी, ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और इस आंदोलन में विपिन सर अकेले नहीं है, पूरा टीचर समाज है, खान सर भी उनके संग है। तो यशपाल मीणा जी, आप अपने आप को भगवान न समझे, क्योंकि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। आप कैसे भी धन अर्जित कर ले, सब कुछ एक दिन छोड़ के जाना है। इसी के संग मैं अपने वीडियो का समापन करने आ रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। नमस्कार।